बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको फ़िज़िक्स की बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, जिसमें दरख्त पर बैठे एक मंकी यानी बंदर को हंटर जो है वो मारने की कोशिश करता है। तो फ़िज़िक्स की कौन सी बात ऐसी है जिसके ज़रिए से वो हंटर उस मंकी को मारने में कामयाब हो जाता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मेरे पास एक पॉइंट बी है, जिस पॉइंट बी पर दरख्त की टॉप पर एक मंकी ये बैठा हुआ है और एक हंटर उसको पॉइंट ए से जो है वो शूट करता है। अब हंटर जो है वो गोल्फ बॉल को पॉइंट ए से ये वेलोसिटी v नॉट देता है। ये वेलोसिटी v नॉट जो है वो x एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बनाती है और इस v नॉट वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे पास आ गए, एक v नॉट x और एक v नॉट y, जिनमें ये हमारे पास है v नॉट साइन ऑफ थीटा और ये हमारे पास है v नॉट कॉज ऑफ थीटा। अब जिस वक्त वो हंटर यहाँ से फायर करता है तो वो जो बॉल है क्या वो पाथ ए बी को फॉलो करती है? अगर वो पाथ ए बी को फॉलो करती है तो क्यों करती है, और अगर वो पाथ ए बी को फॉलो नहीं करती तो क्यों नहीं करती, ये बात हम समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ से हंटर ने बॉल फायर की तो वो बॉल जो है वो ए बी पाथ को तब फॉलो करेगी जब यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद नहीं होगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो पार्टिकल्स को डाउनवर्ड खींचती है। तो इस बॉल को अगर नीचे की तरफ कोई फोर्स नहीं खींच रही तो ये बॉल नीचे की तरफ नहीं आएगी, ये ऊपर की तरफ जाती रहेगी। लिहाजा ए बी बॉल का पाथ है विदाउट ग्रेविटी। और एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली ये होता है कि वो बॉल इस ए बी पाथ को फॉलो नहीं करती, बल्कि वो बॉल इस ए डी पाथ को फॉलो करती है। वो बॉल ए डी पाथ को इसलिए फॉलो करती है क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लगने की वजह से बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी में कमी आती जाती है, जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन हमें बताती है, जबकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी वी नॉट कॉस थीटा जो है कांस्टेंट रहती है। इसलिए बॉल ए डी पाथ को फॉलो करती है। तो ए डी बॉल का पाथ है जब हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी जो है वो मौजूद है। अब अगर बॉल जो है वो ए बी पाथ को फॉलो नहीं करती, ए से डी तक आ जाती है, तो किस वजह से जो है वो मंकी जो है उसको हंटर मारने में कामयाब हो जाता है? क्या वो बॉल उस मंकी को हिट करती भी है या नहीं करती, ये हम समझ लेते हैं। तो पहले मैंने पॉइंट बी से सी तक का ये वाला डिस्टेंस निकाला, जिसको मैंने y1 का नाम दिया है। तो मैं लिखूँगा y1 इज़ इक्वल टू, इस इक्वेशन में s को y1 कह दिया, vi मेरे पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है जो कि मेरे पास v नॉट साइन थीटा है। तो इधर मेरे पास आ जाएगा v नॉट साइन थीटा, टाइम इंटरवल में t1 ले लेता हूँ। यहाँ पे ये फैक्टर जो है ये हमारे पास ज़ीरो होगा, वो इसलिए कि पाथ ए बी के लिए g मौजूद नहीं है, तो ये a जो है यहाँ पे ज़ीरो होगा, लिहाजा ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा। अब पाथ ए डी की बात करते हैं। पाथ ए डी के लिए मेरे पास y2 डिस्टेंस आ गया, और मेरे पास यहाँ से लेकर ये वाला डिस्टेंस है, और इसको मैं लिखूँगा v नॉट साइन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा t1। अब पार्टिकल ऊपर को जा रहा है, बॉल ऊपर को जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है, तो इस इक्वेशन में a इज़ इक्वल टू माइनस जी आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर। अब आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लें। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने से हमें यह पता चलता है कि इन दोनों में फ़र्क है इस फैक्टर का, और ये हमारे पास ये वाला फ़र्क है जो कि बॉल ए बी पर ना जाकर ए डी पर आकर क्रिएट कर लेती है। तो हमारे पास ये वाला पाथ डिफरेंस आ गया 1/2 जी टी स्क्वायर। अब ये पाथ डिफरेंस क्रिएट होने के बावजूद किस तरह से हंटर उस मंकी को हिट करने में कामयाब हो जाता है, किस तरह से वो बुलेट उस मंकी तक पहुंच जाती है, तो देखें ज़रा। जब इधर से हंटर बॉल को फायर करता है तो मंकी इधर से नीचे को गिरता है। जब मंकी इधर से नीचे को गिरता है तो उस मंकी पर एक ही फोर्स लग रही होती है, डैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर वो मंकी कितना डिस्टेंस नीचे को कवर करेगा, तो हम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ये वी आई उस मंकी की यहाँ पर वेलोसिटी है जो कि ज़ीरो है, तो इधर मेरे पास आ जाएगा 0 इंटू टी। अब मंकी नीचे को आ रहा है तो a इज़ इक्वल टू प्लस जी हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर।
तो 1/2 GT² वो वाला डिस्टेंस है जो मंकी इधर से इधर तक आने में कवर कर लेता है। अब ये डिस्टेंस उसी पाथ डिफरेंस के इक्वल है जो पाथ डिफरेंस क्रिएट हुआ था। क्यों? क्योंकि बॉल ए बी की बजाय ए डी की तरफ आ गई थी, तो इस पाथ डिफरेंस को ख़त्म कर दिया मंकी ने नीचे को मूव करके। तो इससे क्या होगा, जितनी देर में ये बॉल इधर से ए बी पर जाने की बजाय ए डी पर आएगी, उतनी ही देर में वो मंकी ये वाला डिस्टेंस कवर करके बी से डी तक पहुंच जाएगा। इस तरह से उस मंकी को इस पॉइंट पर जो बुलेट है वो हिट कर जाएगी और बुलेट के हिट करने से वो मंकी जो है वो मर जाएगा।